सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप में से कई स्टूडेंट ने इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं और अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है कैसे हम अपनी पढ़ाई में इफेक्टिवली कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को कर सकें। क्योंकि आपने क्या देखा है ना कि हम सभी का अपना एक्सपीरियंस है कि एक ही तरह की बुक्स हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह के टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह का एनवायरनमेंट है, उसके बावजूद भी लगभग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें बड़ी वेरिएशन देखने को आती है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि यार एक दो मार्क्स इसलिए और चाहता है क्योंकि उसके 500 में से 500 आ जाए। एक स्टूडेंट है वो एक दो मार्क्स सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि वो पास हो जाए, 33 से ऊपर 34 में पहुंच जाए। यानी कुछ लोग तो पासिंग मार्क्स के लिए खेल रहे होते हैं और कुछ लोग बड़े ऊंचे ऊंचे गेम खेल रहे होते हैं। जबकि सबके पास देखा गया जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाता, जिसके पास फिजिकल रिसोर्सेज कम होते हैं कंपैरेटिवली वो अच्छा कर लेता है। ये चीज़ें भी देखने में आती है। इन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि हम टॉपर की इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं या फिर हम सोचते हैं कि टॉपर कितना पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो हमें सुनने में आता है, देखने में आता है कि यार वो ना 15 घंटे 20 घंटे पढ़ रहा है 24 घंटे में से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ें और तब जाकर आप इफेक्टिव रिजल्ट निकाल पाए। क्योंकि एग्जाम से एक दो दिन पहले ना हर कोई बच्चा पढ़ लेता है। जिसने साल भर नहीं पढ़ा होता वो भी उस दिन 15-15 घंटे पढ़ लेता है। लेकिन क्या सच में वो 15 घंटे जो उसने अभी पढ़ा लास्ट दिन में, क्या वो आप मानते हैं कि वर्थ इट है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो शुरुआत से ही सिर्फ 3 घंटे या 5 घंटे भी कंटिन्यूसली हर एक दिन पढ़ रहा होता तो वो बहुत ज्यादा पढ़ चुका होता और बहुत अच्छा स्कोर करता। जो टॉपर हैं या जो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, असल में उनकी मेहनत जो होती है मेन, उनकी जो सफलता का राज है वो ये नहीं है कि वो बहुत घंटे पढ़ते हैं। उनकी सफलता का जो मेन राज है वो कंसिस्टेंट बने रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंसिस्टेंसी इज ओनली द की। सिर्फ वो इस पर भरोसा करते हैं। आप 2 ही घंटे पढ़ो, आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन 2-2 घंटे अगर आप लगातार पढ़ते हो, 1 साल तक लगातार पढ़ते हो, 8 महीने तक, 10 महीने तक, 6 महीने तक, तो 2 घंटे को आप देखोगे एग्रीगेट करके बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बीच बीच में कभी आपको हफ्ते में एक दिन याद आती है और उस दिन आप मान लेते हो 7 घंटे पढ़ लेते हो लगातार, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो 2 घंटे रोज पढ़ रहा है उसने 7 दिन में 14 घंटे पढ़ लिया। आप एक दिन अगर याद आती है आपको तब भी आप पढ़ लेते हो 7 घंटे, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए भले ही कम पढ़े लेकिन ऐसा पढ़ें जो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो। कैसा कॉन्सेंट्रेटेड हो सर? सर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं जैसे सूर्य की किरणें जब वो गिरती है, कोई खास हमें नहीं पता चल रहा अच्छा गिर रही है, लेकिन अगर उसके गिरने और आपके आने तक के बीच में एक लेंस लगा दिया जाए, उस लेंस से जब वो सारी किरणें एक जगह पे कन्वर्ज होंगी और उसके बाद आप पर पड़ेंगी, एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट की फॉर्म में पड़ेंगे। आप जानते हैं कि इसी से फिर हम लेंस से हम गेम खेलते थे बचपन में, कागज में आग लग जाती थी। तो क्या हुआ यहां पर? वही सूर्य की ऊर्जा, उसमें कुछ हमने खास परिवर्तन नहीं किए, हमने सिर्फ उसकी दिशा को एक जगह पर लगा दिया। सारी दिशा एक जगह पर एकत्रित हो गई, एक जगह पे कन्वर्ज हो गई, और उसके बाद हमें देखने को आता है कि वो सारी ऊर्जा एक जगह पे जब मिल जाती है तो फिर कुछ हो पाता है। तो वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है। यानी कि हमारे कंसंट्रेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या है कि हमारा जो अभी ध्यान है वो कई जगह बिखरा हुआ है, क्योंकि हमें अभी अपने गेम्स वगैरह भी खेलने, ऑनलाइन गेम भी हमें खेलने हैं, हमें बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह भी देखने हैं यूट्यूब में, हमें बाकी चीज़ें भी करनी है, रील्स वगैरह भी स्क्रॉल करनी है। पढ़ाई तो खैर बहुत बाद में हो जाएगी आराम से, क्योंकि उसके लिए तो लास्ट में स्ट्रैटेजी वीडियोज आ जाती हैं यूट्यूब में, लेकिन पहले बाकी काम निपटा लेते हैं। क्योंकि जो रील आ गई, जो व्लॉग आ गया आज का, फिर वो कहीं मान लिया हम देख नहीं पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम अपडेटेड नहीं रह पाएंगे, हम ओल्ड फैशन हो जाएंगे। तो इसीलिए हम पढ़ाई तो खैर बाद में भी कर लेंगे, ऐसा टाइप का। तो सबसे पहली चीज यहीं से निकल के आती है कि आपने प्रायोरिटाइज किस चीज को किया हुआ। कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपके साथ ये बातें रखने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इन बातों को हम अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक चेंज हम में आएगा। लगभग 3 हफ्ते तक भी अगर आप इन चीजों को कर रहे हो, अगर लगातार कर रहे हो, तो आप बड़ा अच्छा महसूस करोगे। पहले दिन से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो सडन नहीं होगा, ग्रेजुअल होगा। आज अगर आप सोच रहे हो, मान लिया आज आप 3 घंटे या 4 घंटे इधर उधर की चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करते थे या वेस्ट करते थे, अगर आप धीरे धीरे इन चीजों को फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कल से आप बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ने लग जाओगे। कल वो डिस्ट्रक्शन के आवर्स कम होंगे, 3 घंटे होंगे, परसों 2 घंटे होंगे, कुछ दिन बाद 1 घंटे होंगे, फिर धीरे धीरे आप एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाओगे और खुद एक ऑटो पायलट मोड में आ जाओगे, और खुद आपका दिमाग और आपका माइंड आपको इस तरह के सजेशन देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने कुछ रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, दिस इज अबाउट आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि हर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है, सबका डिस्ट्रैक्शन एक ही तरह का नहीं है, हर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन अलग अलग है। तो आप सबसे पहले देखें कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, क्या क्या है आपका। आप खेल कूद में ज्यादा लग जा रहे हो, मोबाइल में ज्यादा लग जा रहे हो, या फिर क्या है, या फिर आपको पता ही नहीं लग पा रहा कि मेरा टाइम कहाँ चले जा रहा। सुबह मैं उठ तो रहा हूँ या उठ तो रही हूँ, उसके बाद मैंने सोचा भी है रात में कि पढ़ना है, लेकिन अगले दिन वो दिन पता नहीं कहाँ चले जा रहा है एकदम से, और फिर मुझे पता ही नहीं लग पा रहा डिस्ट्रक्शन क्या है। तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर आपको इतना पता चल चुका है कि डिस्ट्रक्शन क्या है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर बीमारी है और अगर हमें उसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये पता लग जाना कि बीमारी कौन सी है, उसके बाद अगर हम उसका ट्रीटमेंट करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है डायग्नोस करना कि एक्चुअली
एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है क्या। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इज अबाउट कि गिव योरसेल्फ अ वरी ब्रेक। अक्सर हमने देखा हुआ कि हम मूवीज देख रहे हैं, कभी कोई चिंता नहीं होती होगी आपको, मूवीज देखते समय ऐसी चिंता अक्सर कमी होती है कि यार ये भी करना है वो भी करना है, नहीं होती अक्सर चिंता। फिर हम कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, चिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उस समय हमें कुछ भी ऐसा खास चिंता वाली बातें नहीं आती, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती, या यूं कहें कि हम वो काम कर रहे हैं इसलिए होते हैं ताकि हम नेगेटिव वाइब से थोड़ा सा अपने आप को हटा सकें कि यार बहुत वो हो गया। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब हम कुछ एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, उस समय हमारे मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो शायद है भी नहीं, एक्चुअली हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें आती है अक्सर जब आप पढ़ने बैठते हो। तो उसका एक इलाज ये होता है कि आप अपने आप को ना एक प्रॉपर टाइम दे दो इन सब विचारों को सोचने के लिए। 5-10 मिनट का टाइम अलग से निकाल लो। पढ़ रहे हो ना, उसके बाद बीच में पहले टाइम निकाल लो और ऐसे बैठ जाओ और देखते रहो कि हाँ कौन सा डिस्ट्रैक्शन, अच्छा ये वाला आया, ठीक है देखते हैं इसे क्या क्या बोल रहा था ये वाला। तो ऐसे ऐसे करके नॉर्मली डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ एक बार विजिट करो, अपनी आंखों के सामने सिर्फ विजुअलाइज कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की बजाय आप सिर्फ उसको एक इन्विटेशन देकर अपने पास बुला लो। ऐसा नहीं कि यार ये थॉट क्यों आया मेरे मन में, यार अभी मुझे गेम नहीं खेलना यार, अभी फिर आप लास्ट में अल्टीमेटली उठ के चल जाओगे। या फिर आपको थॉट आ रहा है कि मेरे सारे दोस्त यार घूमने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, तो आप ना तो घूमने जा पाए ना तो फिर आप अपना पढ़ ही पा रहे हो, ठीक है। और उल्टा आपका दोस्त जो घूमने आ रहा है उनके मन में होगा यार कि हम तो घूमने आ गए, वो वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, तो वो उनके मन में पॉजिटिव आया, आपके मन में उल्टा नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपने फिजिकली तो आप गए नहीं घूमने, लेकिन आप मेंटली भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे। तो ये चीज़ है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी थॉट्स वगैरह आ रहे हैं उनके लिए अलग से टाइम निकालो, उनको प्रॉपरली इन्विटेशन दो और उनको आराम से विजिट करो, देखो, आराम से विजुअलाइज करो। इसमें काम होता है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यार मैंने अभी फिजिक्स पढ़ रहा हूँ मान लेते हैं, आपके मन में तुरंत बताऊँ क्या आएगा कि भाई केमिस्ट्री हो गया तेरा। वो होते नहीं है वो डेविल और एक एंजल आते हैं, तो डेविल यहाँ जाके बोलेगा हाँ भाई क्या बात है, फिजिक्स बहुत पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में तो लंका लगने वाली है इस बार, केमिस्ट्री तो कुछ पढ़ी ही नहीं है। तब तक आप इससे क्या होगा, आप फिजिक्स में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसलिए पहले से अगर आपकी प्लानिंग रहेगी कि जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ इतना, केमिस्ट्री का भी वक्त आएगा, तो एंजल यहाँ पे मौजूद होना चाहिए आपके। वो बोलेगा नहीं भाई नहीं, अभी फिजिक्स भले ही पढ़ रहा है लेकिन केमिस्ट्री के लिए टाइम स्लॉट बना रखे हैं भाई ने। तो इस तरीके की बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट प्रायोरिटाइज योर स्टडी बाय सेटिंग अ मेन गोल। आपका मेन गोल डिसाइड होना चाहिए कि आप पढ़ किसके लिए रहे हो सकता है आप प्रिपरेशन करो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, सेशनल एग्जाम के लिए, आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करो। अब जो कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या जेई के लिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो। अब वो टाइम है थोड़ा सा जब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। इस समय हमें प्रायोरिटाइज करना होगा कि हमें अब कंपटीशन को नहीं पढ़ना, अब हमें उसी तरीके से पढ़ना जो बोर्ड ओरिएंटेड है, यानी हमारा गोल एक तरह से ओरिएंटेशन में आ जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो गोल ओरिएंटेड होकर पढ़ोगे तो आप एग्जैक्टली पढ़ पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे जेई का भी पढ़ना है, अभी वो भी पढ़ना है, अभी बोर्ड भी पढ़ना, तो एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड आता है जिसके बाद आपको बोर्ड का ही पढ़ना है अभी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी अभी आपकी बोर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने उसको गोल को प्रायोरिटाइज करते हुए चलना है। गो ऑफ द ग्रिड, ये एक तरह का फ्रेज है। ये फ्रेज जनरली यूज होता है जब हम किसी चीज से ना लगाव हो जाते हैं, विलगित हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं जब जनरली किसी चीज से। और ये स्पेशली जो आजकल के सिनेरियो में यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए यूज होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें मोस्टली मोबाइल की बात करते हैं, या लैपटॉप या इस तरह की गैजेट्स जो भी हमारे पास चीजें हैं, मोस्टली मोबाइल को लेकर चल लेते हैं। तो ये जब बोल रहे हैं गो ऑफ द ग्रिड, इसका मतलब है कि अपने मोबाइल वगैरह से स्टडीज के दौरान एटलीस्ट आप दूरी बनाकर रखें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को हो सकता है दूर रखें, दूसरे कमरे में रख लें, या तो ऐसा कुछ करें। या फिर अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है तो एक काम करें, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर लें। आपके पास अलग अलग तरह के सोशल मीडिया आप होंगे, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया इंस्टॉल्ड होंगे आपके उसमें। अब ये तो नहीं कह रहा कि इंस्टॉल कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप है, इंस्टॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं काफ़ी बच्चे, उसमें मैं डिस्कशन वगैरह करता हूँ, अपडेट्स देता हूँ, वीडियोज़ आते हैं, PDF आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ज़रूरी चीज़ है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर लें। सेटिंग्स में जाए, ऐप्स में जाएं और वहां पर जाकर हम देखेंगे व्हाट्सएप लिखा होगा, उसके नोटिफिकेशन जाकर नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जब आपका मन होगा तभी आप व्हाट्सएप चलाओगे। जनरली जब हमारा मन नहीं होता तब भी हम व्हाट्सएप चलाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट्सएप या कोई भी और क्यों चलाते हैं, क्योंकि जब तक हम बैठ के पढ़ाई करें तो तक आ रहती है टिंग, और हम जाते हैं उसकी तरफ टोंग करके, समझ रहे हो, मतलब एक नोटिफिकेशन आता है और हम चले जाते हैं एक्साइटमेंट में कि क्या है, कुछ तो है, ग्रुप में चैटिंग चल रही है, दोस्त फ्रेंड वगैरह इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो चलो भैया इंक्लूड हो जाओ।
पेपर तो होता रहेगा। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपकी इफेक्टिव आवर्स रहते हैं उनको डिस्टर्बेंस हो जाता है। आपका 5 मिनट सिर्फ नोटिफिकेशन देखना ये कोई बहुत वैसी बात नहीं, आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उस 5 मिनट में आपकी एक रिदम ब्रेक हो गई है, और वो रिदम को ब्रेक जो हुई है अब उसको दोबारा रीगेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत लग जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, इसलिए उसके लिए एक टाइम स्लॉट बनाओ अपने लिए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब नोटिफिकेशन ऑफ रखोगे और अपनी मर्जी से आप वहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो ये एक बात हो सके तो ध्यान रखिए। अगली बात जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्क विद योर एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब ये है कि हर किसी की एनर्जी लेवल होती है। फिजिक्स के बच्चे हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी अपने अपने एनर्जी लेवल्स में घूमते रहते हैं, बोर के मॉडल में हमने देखा। अगर मैं पूछ लूँ आपसे फॉर्मूला वगैरह क्या है, ऐसी प्रैक्टिस के लिए आइडिया है कुछ कि z²/n²n²/z², कुछ आइडिया है? -13.6 है, ठीक है, ऐसी मजाक कर रहा था, चलो छोड़ो, वो कहाँ सुनोगे आप। तो मैं कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन के अपने जैसे एनर्जी लेवल है, हर किसी के अपने एनर्जी लेवल, हमारे भी अपने एनर्जी लेवल है। जब हम सुबह उठ रहे हैं, जैसे हम अपनी नींद पूरी करके उठ रहे हैं, सुबह के टाइम उठ रहे हैं, तो वो उस समय का जो माहौल है वो लगभग फ्रेश है, क्योंकि हमने जितना हमारे माइंड ने रेस्ट वगैरह करना था वो उसने कर लिया, अभी वो कंपेरेटिवली एक तरह से फ्रेश है। और ऐसे टाइम पर हमें शुरुआत के उठने के बाद के 2-3-4 घंटे ही हमारे बहुत इफेक्टिव घंटे होते हैं। अगर हमने उनको अच्छे से कैटेगराइज नहीं किया, अच्छे से उन्हें चैनलाइज नहीं किया, तो वो पूरे दिन को की साइकिल को गड़बड़ा देते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना है कि आपके जो शुरुआती 1-2 घंटे हैं जो उठने के बाद के, उनको आपने प्रॉपरली चैनलाइज करना है, और उसके लिए आप हो सके तो रात से प्लानिंग करके रखें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि आपका भी अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, कि अगर हमने सुबह के टाइम, मतलब जब भी आप उठे हो, वो समय आपकी फ्रेश एनर्जी जो रहती है ना, वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव रहती है। क्योंकि उसके बाद जब दिन का समय आता रहता है, तो फिर एक तरह से ऐसा होता है कि आप फेड अप हो चुके होते हो, क्योंकि है ना। तो इसीलिए आप जो शुरुआती टाइम है, जो कि प्रोडक्टिव वाला टाइम है, उसको वो करें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सुबह के 2 घंटे और दिन के 2 घंटे, रात के 2 घंटे सब एक जैसे नहीं है। ड्यूरेशन में मैग्नीट्यूड वाइज सबके सब एक जैसे हैं, क्वांटिटी वाइज, लेकिन क्वालिटी वाइज सबके सब अलग अलग है, भले ही वो 2 घंटे है। ये शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसलिए इन एनर्जी लेवल्स को अपने पहचाने और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। अगला पॉइंट है, टेक अ ब्रीफ स्टडी ब्रेक नाउ एंड देन। इसका मतलब ये हुआ, एक इटालियन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है पोमोडोरो, और वहीं से एक टेक्निक आई है, इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो मतलब एक टमाटो होता है, जैसे एक टमाटो होता है, टमाटर होता है, उसको पोमोडोरो कहते हैं इटालियन में। उसमें जो रेड कलर का पोर्शन होता है और एक ग्रीन कलर का पोर्शन होता है। रेड कलर का पोर्शन यानी कि 25 मिनट्स, ग्रीन कलर का पोर्शन यानी 5 मिनट्स। ये कहता है कि रेड मतलब अलर्टनेस, यानी कि आप अलर्ट मोड में हो और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो अपनी। 5 मिनट का जो टाइम है वो आपके ब्रेक का टाइम है, वो ग्रीन सिग्नल आपको ब्रेक का टाइम दे रहा है, रेस्ट का टाइम दे रहा है। यानी वो कहता है 25 मिनट आप स्टडी करो और 5 मिनट आप उसमें ब्रेक लो। लोग इसे 50 मिनट और 10 मिनट में भी तोड़ के कर लेते हैं कभी कभी, जिनकी सिटिंग अच्छी होती है। तो कहने का मतलब यही है, ये कहता है कि कंटिन्यूसली भी आप नहीं पढ़ सकते, कंटिन्यूसली पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो कहता है 25 मिनट, वरना 50 मिनट के बाद ब्रेक ले लो, जो भी आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको लगे। अब इस लिए हुए ब्रेक में 5 मिनट में क्या करोगे? सर गाने सुन लेंगे। नहीं, गाने सुनना भी उतना ज़्यादा सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि जब आप गाने सुन रहोगे, अब आप गाने सुन रहे, चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूँगा, अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूँगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और खामोशियाँ, मैं तेरे खातिर खुद की सांसें थाम लूँगा आँखों में। ये क्या? अब आप देखोगे, जब हम एक एक पॉइंट बोल रहे हैं, एक एक वर्ड बोल रहे हैं, उस पूरी कहानी में एक पिक्चर बन रही है, कहीं ना कहीं बन रही है। आप ना भी बनाओ, बनेगी। मैं कहता हूँ आम है, मैं कहता हूँ सेब है, मैं कहता हूँ मैंगो है, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, उन हर चीज़ की एक पिक्चर बनने में लगी हुई है आपके माइंड में। कौन बना रहा है? ये एक पिक्चर बन रही है। क्या माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा? अभी कर रहा है सर। इसका मतलब भले ही आपको लगे कि आपने माइंड को, गाने सुन के आप माइंड को थोड़ा फ्रेश फील करा रहे हो, लेकिन ये फ्रेश है नहीं। ये एक तरह का, ठीक है, वो आपका अपना साइकोलॉजिकली ऐसा सोचना है, लेकिन अगर हम जनरल वे में देखें तो माइंड अभी भी वर्क कर रहा है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को, आपकी वर्डिंग को सुनना, उसके बाद उसे प्रोसेस करना, ये सारे काम तो अभी भी हो ही रहे। वो चूंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है गाने में, उससे आप फील नहीं कर रहे ऐसा, इसलिए आपको शायद लग नहीं रहा कि अभी माइंड हुए। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। इसलिए उस बचे हुए टाइम में 5 मिनट में हम नॉर्मली अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह में दिखाई दे रहा है, पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नॉर्मली बस हल्का फुल्का, मतलब एक ज़्यादा अपने को प्रेशर नहीं देना, ये कहना चाहता हूँ। कैरोके सॉन्ग्स होते हैं या खाली एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो एक सूदिंग सा वॉइस, इस तरह की चीज़ें हो सके तो सुन सकते हैं। बाकी जो भी आपको इफेक्टिव लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, 5 मिनट से 10 मिनट बस। उसके बाद तुरंत से फिर उसी टॉपिक को पकड़ लेना है। इससे आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे बीच बीच में जब आप करोगे ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट अटेम्प्ट टू मल्टीटास्क। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बात याद आती है, बचपन में जब मैं छोटा था तो एक सीरियल, एक डेली सोप आया करता था, शक्तिमान नाम था उसका, शक्तिमान ऐसे करके आता था एक। तो उसमें क्या होता था कि लास्ट के शक्तिमान में जो कुछ था, लेकिन उन दिनों तो मज़ा नहीं आता था, लेकिन अभी समझ में आता है, 5-10 मिनट का लास्ट में छोटी मोटी मगर मोटी मोटी बातें आती थी, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें आती थी, जिसमें शक्तिमान हमें आगे बताते थे कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या होता था कि बंटी घर आता था, बंटी स्कूल से घर आता था, ये है बंटी महाशय। बंटी स्कूल से घर आके
मॉम आवाज़ मारता था, अपना बैग को साइड में रखता था और उसके बाद डाइनिंग टेबल पे बैठता था, अपना बैग में से कॉमिक्स निकालता था, वहीं कहीं से सामने टीवी ऑन करता था, फिर खाने की प्लेट में चम्मच खाता था। यानी वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता था, खाना भी खा रहा होता था, कॉमिक्स भी पढ़ रहा होता था, टीवी भी देख रहा होता। तब तक ऊपर से आवाज़ आती थी, ठहरो बंटी, ये क्या कर रहे हो, साथ में कॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, खाना भी खा रहे हो, और उन दिनों मोबाइल नहीं था, वरना मोबाइल भी देख रहा होता हो, तो मोबाइल भी देख रहे हो। तब तक बंटी, वो तो समझदार इंसान था, थोड़ा सा पोलाइट था, कहता था सॉरी शक्तिमान, तो उसके बाद फिर वो सुधर जाता था इस तरह से। तब शक्तिमान हमें बताते थे कि यार ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये सब काम कर रहे हो, आपको ऊपर से शक्तिमान आके कुछ बोले, तो कोई नहीं बोलने वाला आपको। बस ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई एक काम करते हैं तो हम उस समय ना भले ही मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन हम मल्टीटास्किंग हो कभी नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा जब भी होगा पर्टिकुलर एक ही चीज़ पे होगा। आप एक समय में दो काम कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर हमारे स्कूल का टॉपर तो जो है वो तो गाने लगा के, लीड लगा के आराम से पढ़ाई करता है, क्वेश्चन दबादब क्वेश्चन करे जाता है। तो आप ध्यान रखना, वो भले ही फिजिकली हमें दिख रहा हो कि उसमें वो मल्टीटास्किंग है, लेकिन अभी उसका ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है, उसके क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब ये समझ जाओ आउटपुट देख के कि उसका पूरा ध्यान क्वेश्चंस में है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई, हमने किताब निकाल भी रखी है, तो क्या सिर्फ किताब निकालने से हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है? नहीं, ये प्रूव नहीं होता। आप सच में पढ़ रहे हो, वो आप ही को पता है कि आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। भीड़ में भी हो सकता है आप पढ़ रहे हो किताब और सच में आप पढ़ पा रहे हो, और कई बार कोई लाइब्रेरी के शांति में भी नहीं पढ़ पा रहा होता है। तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय में एक ही काम होगा। आप ट्राई कर लो, आप गाने भी सुनो और सोचो कि मैं क्वेश्चन में करूंगा, नहीं कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझ जाना कि आपका ध्यान क्वेश्चन में था। आप गाने सुन पा रहे हो, समझ जाना आपका ध्यान क्वेश्चन में नहीं था, गाने में था, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम हो पाएगा। ये आप बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना सही रहेगा। अगला पॉइंट जो है वो है रिगार्डिंग वन शॉट सीरीज के लिए, क्योंकि पॉइंट्स हो गए खत्म। ठीक है, जितनी बातें मैंने बोलनी थी, वो जितना कुछ मैं बोल सकता था मैंने बोल दिया। अब आप खुद से सोचो कि यार इनमें से कितने पॉइंट्स को मैं फॉलो करता था या करती थी, या कितने पॉइंट्स को मुझे ध्यान देना है, कुछ गलती हो रही थी, इन चीज़ों को मुझे देखना है कैसे प्रोडक्टिव हो पाएगा। उन चीज़ों पर थोड़ा सा एक बार वो करो। क्या देखो कि पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल मैंने आज तक किया था कि नहीं किया था, मैंने ब्रेक छोटा छोटे लिए थे कि नहीं लिए थे, क्या मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान मोबाइल वगैरह के नोटिफिकेशन ऑफ किए थे या नहीं किए थे, क्या मैंने मल्टीटास्किंग हूँ, क्या मैं पढ़ाई करते समय और भी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं साइड से, क्या मैंने अपने सब्जेक्ट को, अपने जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें क्या मैंने प्रायोरिटाइज किया, क्या मैंने अपने एनर्जी लेवल्स को समझने की कोशिश की कि किस तरह के एनर्जी लेवल्स मेरे पास हैं, मेरे शुरुआत के घंटे जो होते हैं उठने के बाद के वो इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, उनको मैं कैसे यूज़ करूँ, क्या मैंने उन्हें किया। इस तरह से खुद में आप एक तरह से सेल्फ इंटरोगेशन जब आप करोगे तो आपको कई चीज़ों के जवाब हाँ में मिलेंगे, कई चीज़ों के जवाब ना में मिलेंगे। जिनके जवाब आपको ना में मिले उन क्वेश्चंस को आपने हाईलाइट करना है और उन पर लगभग 10 दिन 15 दिन एक बार थोड़ा सा रिलीजियसली उनको थोड़ा सा फॉलो करना है, उनको इंप्रूव करना है। पहले दिन से ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा होगा कि आपकी डिस्ट्रैक्शन के आवर्स घटेंगे। आप पहले 3 घंटे डिस्ट्रैक्ट होते थे, अब 2 घंटे हो गए, अगले दिन 1 घंटे हो गए, फिर 15 मिनट हो गए। डिस्ट्रैक्शन आप में है अभी भी लगातार, लेकिन उसके आवर्स वगैरह कम हो रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है चीज़। जिसका मतलब ये समझ में आया, क्योंकि अगर एक -10 है, -9 है, -8 है, -7 है सबके सब माइनस, लेकिन -10 से जब -1 की तरफ जब हम आ रहे हैं तो ये एक इंक्रीमेंट है एक तरह का। आप अगर समझ पा रहे हो मेरी बात को तो। बाकी जो भी स्टूडेंट मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, वैसे तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट मेरे से ऑलरेडी जुड़े हैं, 9520387009 मेरा व्हाट्सएप है, यहाँ पर मैंने ग्रुप वगैरह बना रखा है। अभी सेकंड ग्रुप ही मैंने लॉन्च किया हाल ही में। इसमें मैंने स्टूडेंट्स को वन शॉट्स और नोट्स वगैरह देता हूँ, और कई स्टूडेंट्स के साथ मैं पर्सनली भी इंटरेक्ट कर लेता हूँ जब भी टाइम वगैरह होता है। इसमें कॉल तो मत करना, लेकिन मुझे व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर लेना, ताकि हम फ्यूचर में कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी उसको हम इंटरेक्ट कर सकें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें ज्वाइन कर लेता हूँ। इसमें हो क्या रहा है, 12th क्लास के बच्चे जो उनके लिए अभी फिलहाल ये काम चल रहा है कि वन शॉट सीरीज चल रही है। वन शॉट में मैंने फिजिक्स वगैरह के वन शॉट और मैथमेटिक्स के वन शॉट और उनके नोट्स वगैरह मैं सब दे रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम में 10th 11th की जो चीज़ें हैं इनको भी मैंने शुरू करना है, 10th और 11th की सारी चीज़ें। 12th के बच्चे जो हैं उनके लिए नीट के फिजिक्स की प्रिपरेशन करवानी है, मैथमेटिक्स की जेई के लिए प्रिपरेशन करवानी है, ये सब काम यहाँ पे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1700 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स में अभी तक चैनल में बना चुका हूँ, लगभग 1 लाख, अभी तो लगभग 1,17,000 स्टूडेंट्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो है यहाँ पर हैं मौजूद, आपके जैसे स्टूडेंट है जो कि भरोसा करते हैं प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर। आप भी करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाकर चीज़ों को पढ़ें। आप देखेंगे कि सच में रिजल्ट पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो बात आपको अच्छी लगी हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।